वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। वेस्ट बंगाल में जो विधानसभा का चुनाव है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि मार्च 2026 तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी घोषणा कर देगा। और वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है ये देश की राजनीति की दिशा और दिशा को बदलने का काम करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें लगातार चर्चा हो रही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बहन मायावती और जो ओवैसी साहब हैं यानी बहुजन समाज पार्टी और AIMIM का अलायंस होने जा रहा है वेस्ट बंगाल में। और इसी को लेके तमाम अपोजिशन की जो पार्टीज हैं, जो गठबंधन है, उनकी नींद उड़ी हुई है। पॉइंट वाइज मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों नींद उड़ी हुई है, क्या कारण है बिहाइंड दिस ऑल। वेस्ट बंगाल के अंदर चाहे सत्ता में TMC ममता बनर्जी है, मुख्य विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस, ये बहुत ज्यादा चिंता में आ चुके हैं। गोदी मीडिया रियलिटी बताएगा नहीं, लेकिन मैंने ठाना हुआ है कि अपने चैनल के माध्यम से सर्व समाज की एक रचना स्थापना का जो प्रण लिया हुआ है बसपा में, बसपा जो आइडियोलॉजी पे बनी थी बाबा साहब अम्बेडकर की, बसपा के जो फाउंडर थे माननीय काशीराम जी और अभी बहन जी अलॉन्ग विद आकाश आनंद, उसी आइडियोलॉजी को, उसी सेकुलरिज्म के ऊपर चल रहे हैं। और सेम इसी विचारधारा पर कहीं ना कहीं अभी AIMIM ओवैसी साहब भी चल रहे हैं। स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद आइडियोलॉजी चेंज कर दी है ओवैसी साहब ने, और ये दोनों का जो गठबंधन है यानी बसपा का और AIMIM का, ये बहुत बड़ी प्रचंड जीत दिला सकता है बंगाल के अंदर। अब समझिए कैसे। बंगाल के अंदर जो है वो 294 सीट्स हैं विधानसभा की, और जिस पार्टी ने, जिस गठबंधन में सत्ता में आना है उसको 148 सीट्स हैं, 148 सीट्स। अब इसमें आप देखिए कि अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं, ओवरऑल सिनेरियो जो है 2011 में 2011 के अंदर लगभग 23.5 साढ़े 23% पॉपुलेशन थी SC समाज की 2011। अब माना जा रहा है कि कम से कम भी 24.5% SC की वहाँ पे पॉपुलेशन है। और इसी तरह 2011 के अंदर 27% पॉपुलेशन थी मिनॉरिटी मुस्लिम समाज की, जो अब बढ़ के हो गई हुई है लगभग 30%, टेंटेटिव फिगर है। तो माइनॉरिटी में मुस्लिम और SC दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है भाई साहब 54%, 54%। और इसी को लेके तमाम अपोजिशन पार्टीज की नींद उड़ी हुई है बंगाल के अंदर कि खुदा ना खास्ता अगर ओवैसी साहब, बहन मायावती इकट्ठे आ जाएंगे तो पहली बार बंगाल के अंदर इस गठबंधन की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जिसमें SC समाज जीत हार को निर्धारित करता है बिहार के अंदर। उसके अंदर कूच बिहार, जयनगर, जंगल महल, राजगढ़, नंदीग्राम, खुशमड़ी और कलकत्ता के आसपास के जो विधानसभा सेगमेंट हैं, और इनफैक्ट कलकत्ता रूरल और जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो 100 सीटों पे से है SC समाज की। और लगभग 100 सीटों पे ही मिनॉरिटी का भी दखल है। अंडरलाइन करने वाली बात है कि 46 सेगमेंट ऐसे हैं विधानसभा के बंगाल में जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है 50%। 16 सेगमेंट में 40 से 50% मुस्लिम आबादी है, और 30 सेगमेंट ऐसे हैं जिसमें 30 से 40% पॉपुलेशन है मिनॉरिटी की मुस्लिम। यानी मुस्लिम में जब SC को हम शामिल करते हैं तो ये 200 सीटें बन जाती हैं लगभग, जहां पे जीत हार यही गठबंधन तय करेगा। और फिर इसके अंदर है सोशल इंजीनियरिंग, जिस तरह बहन जी ने उत्तर प्रदेश में की थी ड्यूरिंग 2007 टू 2012, वो भी ऐड ऑन हो जाएगा। तो 294 सीट्स टोटल हैं, 148 सीट्स चाहिए, 200 पार हो जाएगी मेरे भाई और बहनों, 200 पार सीटें हो जाएंगी अगर अलायंस होता है बसपा का और AIMIM का बंगाल के अंदर।
इसके अलावा मैं आपको कुछ एरियाज इसके अंदर और ऐड करना चाहूँगा कि एससी में जो जातियाँ हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बंगाल के अंदर, वो है नमोशूद्र, डोम, डोम बारा, बागदी, डुली, जालिया, कैवरत। ये सभी की सभी जो जातियां थी ये कहीं ना कहीं अभी तक टीएमसी को सपोर्ट किया करती थी, उसके पहले कांग्रेस को, कम्युनिस्ट पार्टी को, और कुछ इसकी परसेंटेज अभी पिछले 2 विधानसभा चुनाव में शिफ्ट हुई है टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी। बसपा की एंट्री से और अलायंस के साथ ओवैसी की पार्टी से ये सभी की सभी जो ऐसी जातियां हैं ये जुड़ेंगी बसपा के साथ। आज तक क्योंकि बसपा ने उतना जोर नहीं लगाया वेस्ट बंगाल के अंदर, तो ये जातियां अलग अलग राजनीतिक दल को सेगमेंट वाइज सपोर्ट करती रही हैं। तो ये अंकगणित मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा 15 साल से लगातार जो बंगाल है उसके अंदर टीएमसी ममता बनर्जी का राज चल रहा है एक मुश्त। इसके पीछे जो है माइनॉरिटी और एससी समाज की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें की थी, हिंदू मुस्लिम का डिवीजन की कोशिश भी की थी बंगाल में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में, लेकिन बंगाल के अंदर लोग जो हैं वो सेकुलरवाद को ही तरजीह देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बाद वहाँ पे अपनी सरकार नहीं बना पाई, हालांकि उनकी सीटें और उनकी परफॉर्मेंस नो डाउट जबरदस्त रही है। लेकिन जो गठबंधन की खबरें आ रही हैं छन छन के बिटवीन बहुजन समाज पार्टी एंड AIMIM, इससे टीएमसी की नींद उड़ी है, क्योंकि उनका अंकगणित बिगड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी जिस वोट बैंक की तरफ देख रही थी, स्पेशली एससी समाज, वो भी गणित टोटली ही गड़बड़ा गया है। तो बसपा का अलायंस और साथ में ओवैसी साहब का पार्टी का आना ये बहुत बड़ा खेला करने जा रहा है बंगाल के अंदर। कुछ पॉइंट्स हैं कि 15 साल की लगातार एंटी इनकम्बेंसी भी अब साफ झलक रही है टीएमसी के अगेंस्ट। टीएमसी को एज था जो वुमेन वोटर था अक्रॉस द रिलीजन, कास्ट, वो सपोर्ट करता आया पिछले 3 विधानसभा चुनाव से जो ममता बनर्जी की सरकार को। इसके अलावा यूथ भी जो था, यूथ ब्रिगेड भी लगातार टीएमसी की तरफ उनका झुकाव था, इन्फ्लुएंस होती थी वो जो पॉलिसीज थी और जो सपने दिखाया वहां पे ममता बनर्जी ने। अभी वहां पे जो महिलाएं हैं वो एनॉयड हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बंगाल के अंदर कोई बहुत बढ़िया नहीं है। यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेके नाराज चल रहा है सत्ता पार्टी टीएमसी से, और माइनॉरिटी जो मुस्लिम समाज है वो ठगा ठगा महसूस कर रहा है। ममता बनर्जी ने सबज बाग जो है वो दिखाए मुस्लिम समाज को, लेकिन जब सत्ता में भागीदारी की बात आती है, जब पार्टी में 1 नंबर 2 नंबर की बात आती है, तो मुस्लिम समाज को फिर किया जाता है इग्नोर। लेकिन जब विधानसभा, लोकसभा या पंचायत या दूसरे को लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, तो फिर जो है वो टीएमसी भागती है मुस्लिम समाज की तरफ। तो मुस्लिम समाज को जो एक ऑल्टरनेटिव मिला है वो मिला है ओवैसी के रूप में, उनका गठबंधन मायावती के साथ, क्योंकि मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखता है बहन जी की पार्टी की तरफ सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स बसपा के साथ, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें और तमाम दूसरे राज्यों की बात करें। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक मजबूत गठबंधन बनने जा रहा है बंगाल के अंदर। और बंगाल के अंदर अंडरलाइन करने वाली 2-3 चीज़ें और हैं कि जिस तरह से बंगाल की जो सीमा है ये लगती है बिहार के साथ। बिहार में हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है, ओवैसी की पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। बसपा ने अलग अलग, बसपा को सीट चाहे एक ही मिली है बिहार के अंदर, लेकिन बसपा का इन्फ्लुएंस जनाधार ये साबित हो गया है कि लगभग 50+ सीटों पे है बिहार के अंदर। और अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ होता बिहार के अंदर, फ्री एंड फेयर का मैं यूज इसलिए कर रहा हूँ कि लगभग 30 सीटों से, 30 जो वोटों से जो बसपा के कैंडिडेट हैं यादव साहब, वो जीते थे बिहार के अंदर। तो जो वहां पे उनको सर्टिफिकेट दिया जाना था जीत का, उसके लिए भी उनको बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। और फ्री एंड फेयर का जो है वो आपने SIR का मुद्दा बिहार के अंदर देखा है, लाखों करोड़ों जो लोग हैं उनके नाम के साथ वहाँ खिलवाड़ भी हुआ। तो अगर वहाँ पे बिहार के अंदर टाइमली अनाउंस हो गया होता बिटवीन बसपा और AIMI के अंदर, तो 70 से 75 जो सीटें हैं वहाँ पे भी बिहार के अंदर भी आ सकती थी। बिहार के अंदर हालांकि सपोर्ट किया था ओवैसी साहब ने बसपा को, लेकिन बहन जी ने शायद वहाँ पे मन उतना नहीं बनाया था। लेकिन उसके बाद जब कैंडिडेट जीते बसपा के, तो जो उन्होंने जब प्रेस से रूबरू हुए मीडिया से, तो वहाँ पे AIMIM के झंडे भी लगे हुए थे। तो ये राजनीति के अंदर एक संदेश होता है, बिटवीन द लाइन्स उनको पढ़ने की ज़रूरत होती है, अंडरकरंट को जो है वो स्टडी करने की
और परसेप्शन जो होती है और जो प्रोजेक्शंस होती हैं फिगर्स को लेके, उसको समझने की दरकार होती है। तो बिहार से एक सीधा सिग्नल जो है वो जो साथ लगता है बंगाल वहाँ जा रहा है, और बहुत बड़ी संभावना है कि बसपा और AIMIM के बीच में वहाँ पे अलायंस हो, और ये अलायंस होना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि मात्र 3 महीने का समय रह गया है बंगाल के अंदर इलेक्शंस का। तो जल्द से जल्द विदाउट किसी टाइम का वेस्ट किए बिना ये अलायंस होना चाहिए, और जो सेगमेंट के अंदर SC समाज का एच है वहाँ पे SC समाज का कैंडिडेट होना चाहिए, और जहाँ पे मुस्लिम मिनॉरिटी का एच है वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए, और नीचे तक जो पार्टी का टॉप ब्रास है वो अपने काडर को नीचे तक कन्विंस करे कि वोट खराब नहीं होना चाहिए, एक मुश्त वोट पड़ना चाहिए, तभी इस गठबंधन की बल्ले बल्ले होगी पहली बार वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी आकाश आनंद के ऊपर भी आएगी, क्योंकि जो यूथ ब्रिगेड है इस वक्त समाज का, चाहे वो SC हैं, चाहे OBC हैं, स्वर्ण समाज में जो दबा कुचला वर्ग है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, वो सभी के सभी बहन मायावती के बाद अभी बसपा में देख रहे हैं आकाश आनंद को। तो आकाश आनंद को जिम्मेवारी दी जानी चाहिए कि जो यूथ है उनके साथ इंटरेक्ट करें वो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के अंदर आप देखिएगा कि अगर अंक गणित ये सभी चीज़ें जो हैं ये अगर फॉल इन लाइन करती हैं, तो सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन तो डेफिनेटली बनने ही वाला है बिहार के अंदर मायावती जी का और ओवैसी साहब का। लेकिन मैं इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि अगर जोर आजमाइश अंडरकरंट को भापते हुए वेस्ट बंगाल में की जाती है, तो वेस्ट बंगाल में इस बार ना बनेगी TMC की सरकार, और जो BJP ने खाब लगाए हुए हैं बड़े बड़े उनको भी फायदा नहीं होगा। और ज़मीनी हकीकत जो मैंने आपको बताई है कि हर चीज़ फेवर कर रही है इस गठबंधन को, और वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, वहाँ की बंगाल की महिलाएं, स्पेशली बंगाल का यूथ, बंगाल की मिनॉरिटी इस बार बंगाल में चाहती है बहन मायावती और ओवैसी साहब की सरकार। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।